झारखंड दौरे पर गए तेजस्वी यादव ने राजद के सम्मेलन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव दलील समझ से परे है। अलग चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो कई राज्यों में उनकी भी जीत नहीं होती। वहीं जेएमएम ने तेजस्वी यादव के सुर में सुर लगाया और कहा कि ये तो कई जगह साबित हो गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और गड़बड़ी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में चुनाव में धांधली हो रही है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एसआईआर और चुनाव आयोग का सहयोग मिल रहा है। एनडीए से अलग जितने भी दल हैं, तमाम लोगों का यही बोलना है कि चुनाव में धांधली होता है चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग उसमें संलिप्त और कई कैसे साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और जो मैंडेट मिलता है वो स्पष्ट रूप से एक संकेत देता है। जो सामने बातें आती हैं, कहीं पर वोट से ज्यादा वोट निकल जाते हैं, कहीं मशीन में खराबी की बात सामने आती है, कहीं वोट डिलीट कर देने की बात सामने आती है, और सभी कामों में तो इनका लॉजिक हमेशा से रहता है इंडी गठबंधन वालों का, जहाँ इनकी जीत होती है वो हिमाचल प्रदेश हो या वो कर्नाटका हो, तो कहते हैं साहब फेयर इलेक्शन है। जहाँ इनकी हार होती है तो वहाँ बेईमानी होती है। कितनी बेईमानी होगी तेजस्वी जी? आप तो 20-22 सीटों पर सिमट गए और हमारा गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। तो आपका तो हमारे जितनी सीटें आई हैं गठबंधन को, उसे 1/8वां सीट भी नहीं आया। तो उसके बाद आप बेईमानी की बात कर रहे हैं। तो ये हारे हुए लोगों के जो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, बस वही लॉजिक दे रहे हैं ये, और कुछ। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसके बाद अब झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किस तरह से पार्टी इस पर अपना जवाब दे रही है? राजीव। देखिए, बिल्कुल रश्मि, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव झारखंड आए थे और रांची में जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने झारखंड की ज़मीन से बिहार पर निशाना साधा, बिहार के एनडीए सरकार पर निशाना साधा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी, उसमें कुछ नहीं था, बल्कि उसमें मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। यानी कहीं ना कहीं उनका अभी भी यही कहना है कि जो बिहार में चुनाव हुए, उस बिहार में जो भी चुनाव हुए हैं और जो सरकार बनी, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, धांधली हैं, मैनिपुलेशन हुआ है। तो उन्होंने एक बार उन्होंने बड़ा इशू बनाने का प्रयास किया है और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर आकर झारखंड में उनका यह कहना कि चुनाव में धांधली कर रही है और ख़ास तौर पर एनडीए सरकार पर, तो साफ इससे तेजस्वी यादव की इस मंशा को समझा जा सकता है कि वो जो है इस इशू को सिर्फ बिहार में बनाए नहीं रखना चाहते, बल्कि इसको देश स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं जिसकी चर्चा हो रही है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार में है, सत्ताधारी दल है, उसने भी इस बात को कह सकते हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव के बातों का समर्थन किया है। कांग्रेस के तरफ से भी यह समर्थन किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि उनको तेजस्वी यादव जो है यहाँ आए हैं और उनकी पहली बात नहीं है। राजीव, देखिए, और जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में सवाल ये भी उठाए हैं बीजेपी ने कि अगर हमने गड़बड़ी की है, अगर हमने धांधली की है, तो फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां आपकी भी जीत हुई है, फिर वो जीत कैसे हो रही है? और इसी पर सवाल उठाया जा रहा है लगातार बीजेपी की तरफ से कि जो दलील है तेजस्वी की, वो समझ से परे है। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है कि अगर ऐसी बात होती तो सारी जगह सरकारें जो हैं बीजेपी की बन जाती, इसलिए धांधली का आरोप
जो विरोधी दल हैं, विपक्षी हैं उनके, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और जो जेएमएम है, उसका साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम यहाँ कह रही है कि कई जगहों के उदाहरण देखा जा सकता है, राजस्थान का उदाहरण देखा जा सकता है और कई राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली की जा रही है, कि जितना वोट होना चाहिए उससे ज़्यादा वोट ईवीएम से निकलता है, इसकी जांच नहीं होती है और जो है कोई मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो विरोधी दल है, जो भाजपा के विपक्ष में है, उनका ये भी कहना है कि जो एसआईआर कराया जा रहा है उसमें भी धांधली की जा रही है। उसके अलावा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है, एनडीए के कंट्रोल में है, जिसके चलते ये तमाम गड़बड़ियां हो रही है। तो इस तरह से जो है जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है उस पर जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। जो बातें वो बिहार में कहते रहे हैं वो आकर झारखंड में कहना इस बात का संकेत है कि वो इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं और जो उनके जो सहयोगी दल हैं झारखंड में, वो भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और इसके कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसको भाजपा मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या देश की चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की जा रही है। यदि गड़बड़ी की जा रही है तो फिर यह कैसे निष्पक्ष होगा या इसका विकल्प क्या है, इस पर तमाम दलों को इस पर सोचना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव ने ये बातें कह के एक बड़ा सवाल एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार पर लगाया है। बिल्कुल राजीव, देखिए, और जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव होने हैं, केरल की हम बात करें, असम की बात करें या फिर बंगाल की, क्या यही वजह है कि एक बार फिर से चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या इसे आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं तो वो न सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, न कि झारखंड की, बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एक पुडुचेरी में जो टेरिटरी स्टेट है वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी ईवीएम के जरिए ही चुनाव होंगे। तो देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि इस चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है, केंद्र सरकार है, उसने चुनाव आयोग को अपने साथ कर लिया है और एसआईआर के आधार पर जो सही वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो हमला बोल रहे हैं, हमलावर है, और उनका कहना है कि वो तमाम चीज़ों को, पूरे चुनाव प्रक्रिया की पूरी सिस्टम को अपने हाथों में कर लिए हैं, इसके कारण उनकी जीत हो रही है। लेकिन देखिए, ये जो आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, इसकी असलियत क्या है ये तो सरकार को जांच करके बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर तो चुनाव कराने का मतलब ही क्या रह जाता है। चुनाव कहीं भी हो, अगर कोई सत्तारूढ़ दल में हो और वो इस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल करके और धांधली करके, घपलेबाजी करके चुनाव जीत जाए, तब तो फिर जनता को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल को भी इसका माकूल जवाब सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से देना चाहिए। लेकिन अभी जो है ये दोनों तरफ से बातें कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं, लेकिन जबकि इधर से विपक्षी दल का कहना है कि ये तमाम गड़बड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी जो है कर रही है और उसमें चुनाव आयोग की भागीदारी ले ली गई है और एसआईआर के जरिए ये गड़बड़ियाँ, ये धांधली की जा रही है। लेकिन अब ये है कि इसका विकल्प क्या होगा और आने वाले में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सबकी नज़र इस पर टिकी रहेगी कि क्या केंद्र सरकार जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, या इसको ये बताने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आखिर क्या फार्मूला है या क्या उनके पास साक्ष्य है, ये बताएं। ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक बयान है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। अगर वो कुछ बातें कह रहे हैं तो यूं ही नहीं है, चूंकि उनको समर्थन भी मिल रहा है अन्य दलों को। तो ये बातें सिर्फ राजनीतिक न रहे, ये बातें असलियत में आए,
इसकी कवायद होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इधर कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ के दल के तरफ से कोई इस तरह की कवायद नहीं है, बल्कि यह इसको पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए लेकिन बार बार इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ऐसे में तमाम जो दल है विपक्ष के वो एक साथ मिलकर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जा रहे? झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ सरकार में बैठे लोग, चाहे हम जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है और हमने अपने दर्शकों को वो सुनाया भी बयान किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये भी है ना कि फिर इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जा रहे हैं पार्टी के नेता? देखिए, इस तरह के जब मामले सामने आए हैं तो चुनाव आयोग से विपक्षी दल के नेता मिले हैं, लेकिन जब वहां मिल करके आए तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग की रवैया से वो संतुष्ट नहीं है। यानी वो तो पहले ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहा है, वो पक्षपात कर रहा है। सीधे सीधे वो जो एनडीए सरकार है केंद्र में, और कहा जा रहा है कि उनके साथ साठ-गांठ है, एक साजिश की जा रही है। तो इसलिए जो विपक्षी दल है उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। अब रहा अंतिम उपाय है, या तो विपक्षी दल फिर कोर्ट का सहारा ले, कोर्ट से कोई फैसला आ जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इसका ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि जो विपक्षी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका उत्तर मिल सके, क्योंकि ये उत्तर नहीं मिला है। क्योंकि उत्तर के बदले ये बातें कह दी जा रही है कि उनका तो आरोप सीधे से खारिज किया जा रहा है, इधर से इनका आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? क्या इसका विकल्प राजनीतिक रह जाएगा, या इसका ये मान लिया जाए कि जो केंद्र सरकार कह रही है वही सत्य है, या फिर विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो सत्य है? तो आखिर सत्य क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। और पूरी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए सक्षम है, सर्वदलीय बैठक करके बात कर सकती है, कोर्ट में जाके इसका निदान निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर पूरे देश स्तर पर इसको ले जाने का प्रयास किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रश्मि। बिल्कुल राजीव, और इसके साथ ही जो बयान दिया है तेजस्वी ने, उससे झारखंड का राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर देखिए, महागठबंधन की सरकार के घटक दल झामुमो और कांग्रेस इन दिनों असम चुनाव में व्यस्त है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का पूरा कैबिनेट असम विधानसभा में बिजी हो गया है, जिससे झारखंड राज्य का विकास कार्य ठप हो गया। राज्य से लेकर जिला मुख्यालय तक ऑफिस में छुट्टी जैसा माहौल हो गया है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो सभी जगह चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या देश का विकास कार्यक्रम को बाधा नहीं पहुंच रहा? पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो शिफ्ट कर गया है असम में, और मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीते हैं। यहाँ जो अव्यवस्था है, यहाँ जो नौकरियों की कमी है, यहाँ जो बेरोजगारी भत्ते की कमी है, यहाँ जो किसानों को खेती का सीज़न आएगा परसों बारिश के बाद, तो उस समय जो उनको सहायता पहुँचानी चाहिए कोई नहीं है। नया बजट आ गया साहब, नया बजट के लिए क्या कार्य योजना बनानी है? यानी पूरे सचिवालय में, पूरे ज़िलों में जो है वो छुट्टी का माहौल है। मुख्यमंत्री जी बेशक चुनाव लड़े, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करके जाया करें। ये तो अपने साथ पूरी कैबिनेट को। प्रधानमंत्री महोदय कितना दिन कार्यालय में बैठे हैं? कभी केरल में जाके ढोल बजाने लगते हैं, कभी पुडुचेरी में, कभी आसाम में, कभी बंगाल में। पहले पूछिए ना कि प्रधानमंत्री महोदय का हिसाब ले लीजिए और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनका। और देखिए